साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और ऐसे ही हमने अपने जीवन को आगे चलाते जाना है। हाँ जी। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। तो अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ मन में निरंकार बस गया तो जीवन कितना सुखमय हो गया, और अगर दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि अब मन तो वही एक है, हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ये संसार तो डामाडोल करता है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, इस संसार में तो सिर्फ हमें कोई स्थिरता भी नहीं दिखेगी, हर तरफ हर मिनट हमें एक उथल पुथल, एक बेचैनी जहाँ मिल रही है। तो कैसे जीना तो उसी संसार में है, पर कैसे उस संसार का हम असर न ग्रहण करें, हम कैसे ये माया रूप का अंधकार अपने मन में इतना ना ले लें कि हमें कुछ दिखाई ना दे और ठोकर ही मिले, और उस तरह हम अपने आप को एक बार बार उस दलदल में माया रूप की ये संसार के अपने आप को गिराते रहें। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ यही माने कि ये जीवन सिर्फ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, कामकाज करके अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही, पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। हाँ जी। किश्ती पानी में रहती तो मिलता उसे किनारा है। तो ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा, जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सैल्वेशन की बात आती है, तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है
जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और कश्ती को पानी में चला रहे होते हैं तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएंगे। हाँ जी। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है। फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई नीचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस ज़िंदगी का, कश्ती रूपी ज़िंदगी का हमें नहीं पता। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो कश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी। और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात कि किस तरह हम परमात्मा का सहारा किस एक वो सीरियसनेस के साथ ले रहे हैं, कैसे पल पल में ले रहे हैं, तो ही ये कश्ती हमारी भव सागर से पार होगी। कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता।
कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक हैं, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।